वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जय हो शुरू। तो क्या हाल चाल है? आयो बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है, बेमिसाल है, ताबड़तोड़ है, खतरनाक है, एकदम लाजवाब है। तो भैया जैसा कि आप लोग पता है, आप लोग नेवी की तैयारी भाई साहब बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है और बिंदास तरीके से चल रही है। और वाईटी सेशन भी आपके एकदम रेगुलर तरीके से बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो भाई अब हम बात करने जा रहे हैं, बच्चे हमसे कह रहे हैं सर 45 डेज में हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें ये बताओ। तो आज मैं आपको 45 डेज की पूरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आप लोग भी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। और देखो, आप जरूरी नहीं आप घर में बैठे हो, आप घर पे बैठ के उस तरीके से तैयारी करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ये 45 डेज का बेस्ट प्लान है, जो कि फ्री स्टूडेंट्स के लिए भी है, पे स्टूडेंट्स के लिए भी, कैसा भी स्टूडेंट सबके लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, जिसमें हम आपको पूरी चीजें समझाएंगे कि कैसे हम पूरे 45 दिन में आपको पूरी कोर्स खत्म कर सकते हो, आप लोग सेल्फ घर में भी बैठ के। उससे पहले एक चीज बताएंगे कि भाई आज मार्कोस बैच का आखिरी दिन है। ये बैच अगर आप ले लेते हो, मात्र 599 में आपको मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग सब कुछ मिल रहा है। चाहे आप एसएसआर के हो, चाहे आप एमएमआर के हो। ठीक है, एसएसआर और एमआर दोनों के लिए बैच है। ठीक है, इसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं आपकी, और ऑफर आज से खत्म हो रहा है भाई। ऑफर का आज आखिरी दिन है। आज के बाद ये ऑफर कल से नहीं मिलेगा। कल से इसकी जो प्राइस है 799 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो फटाफट, अभी आपने नहीं ज्वाइन किया, जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे रखा कोर्स का, आप वहां से जा सकते हो, या टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को 9129799888 वाले नंबर पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कौन से नंबर पे? 9129799888 पर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, मैथ्स में टॉपिक कितने हैं भैया। तो मैथ्स में आपके पास ये 10 टॉपिक इधर है, फिर 10 टॉपिक ये है, टोटल 24 टॉपिक है। इन 24 टॉपिक को आप कैसे कंप्लीट करेंगे आज मैं वो बता रहा हूं, और कौन से टॉपिक से कितने नंबर आते हैं ये भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप समझना। अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी, सबसे पहले आपको जो उठाना है बेटा, सेट थ्योरी। हर टॉपिक को देखो, 24 टॉपिक है। अगर हम हर टॉपिक को 2 दिन भी देते हैं, 24 दूनी 48 हो गए। आपको 48 डेज लगेंगे, और आई होप आपको मैंने 45 दिन लिखे रखे हैं। किसी दिन संडे को आप 1 घंटे या 1.5 घंटे ज्यादा मेहनत करके आप पूरा इन 45 दिन को 48 दिन में कवर कर सकते हो, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे टॉपिक है जो एक एक दिन के भी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन की, आपके ये क्वेश्चन आते हैं, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे, और भाई साहब आपके 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 डेज लगते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, देखो भाई इससे भी एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक दिन में ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हो आराम से घर में बैठ के। हमने कहा ना, बीच में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक एक दिन के होते हैं। सिक्वेंस एंड सीरीज बड़ा टॉपिक के 2 दिन लगेंगे बेटा, और आपके एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये आप मान के चलो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आप सोचो कि हम इसको पढ़ लें, हम एकदम बारूद की तरीके से फैल जाएंगे। नहीं भाई, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है बेटा, आपके कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। ठीक है, और सेम एज बाइनोमियल थ्योरम, इससे भी एक क्वेश्चन आता है बेटा, कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं बाइनोमियल। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 दिन, 2 दिन में पूरा पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हो, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से बेहतरीन तरीके से। ऐसा नहीं आप कुछ भी, और कोशिश कर सकते हो आप बहुत अच्छे लेवल पे। और आपके जो फेज 2 में है, तो फेज 2 के लिए तो आपके पास सफिशिएंट, आपके पास आराम से पूरा टाइम है। तो फेज 2 के लिए तो आप बिंदास तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बेटा, तो आपके पास इससे भी एक क्वेश्चन आता है, तो बेटा 2 दिन लगता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन, इससे एक क्वेश्चन, आपके 2 दिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, सर्किल पूछ सकता है, तो सर्किल में बेटा आपके पास एक क्वेश्चन, ये भी 2 दिन के लिए। इन दोनों तीनों टॉपिक को मिला, ये 3 टॉपिक है भाई, इसमें कम से कम आपके 3 डेज लगेंगे। इन 3 दिनों में आपके पास एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? अगर मैं बात करूं कोनिक सेक्शन थे, कोनिक सेक्शन थे भाई 3 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 3 दिन, क्योंकि पैराबोला भी है, हाइपरबोला भी, इलिप्स भी। कोई कहे हम एक दिन में कोनिक सेक्शन खत्म करा देंगे या खत्म कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा खासा वेटेज रखता है कोनिक सेक्शन, और आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है इससे। अब आगे चलते हैं, आगे बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री। भाई देखो, ट्रिग्नोमेट्री से तो आपको कम से कम 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं बेटा, और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखना, 1 से 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आपको मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो पीओटी से अगर मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और इसमें आपके भाई एक दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और एक दिन में। ये आईटीएफ, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई।
ये दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हाल में रेडी रखने हैं। अगर अब हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस, आप छोड़ दो, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, भाई साहब 2 दिन लेके चलो इसको, और 2 दिन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप 1 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो, और एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको देखने को मिलता है। एओडी, एओडी में 3 टॉपिक आते हैं, कौन कौन से? एओडी में आता है मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा के बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद आपके पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि हमारे पास अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, जिसमें होता है उच्च निम्न, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और आपके पास 3 दिन लग जाते हैं इस टॉपिक को तैयार करने में। समझ में आया? अब मैं बात करता हूं इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 दिन लगेगा। डेफिनेट में बेटा 1 क्वेश्चन, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण का जो भैया टॉपिक है, 2 दिन लेके चलो और 1 क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अब देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें आपके पास 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक से अच्छे से तैयार करोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी, देखो लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का बहुत कम कंजम्पशन था। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर पेपर देके आए होंगे, उनको भी मालूम होगा कि प्रोबेबिलिटी यार बहुत कम पूछी गई थी लास्ट ईयर, किसी किसी सेट में प्रोबेबिलिटी आई भी नहीं थी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप 1 क्वेश्चन मान के चलो, लेकिन ये आपके 2 से 3 दिन खा जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन खा जाएगा। वेक्टर और 3D मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, और 3 दिन लग जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स रेयर है, नेवी में स्टैटिस्टिक्स आती है, लेकिन कभी कभी नेवी में स्टैटिस्टिक्स पूछ ली जाती है, तो स्टैटिस्टिक्स भी आपको तैयार करके चलनी है, 1 क्वेश्चन मान के चलो, और इसके लिए 2 दिन चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको क्या करना है, कैलकुलस तैयार कर लो पूरी, कैलकुलस के बाद पहला वेक्टर तैयार कर लो, दूसरा देखो इजी इजी टॉपिक में बता रहा हूं, तीसरा आपने 3D तैयार कर लेना है, तीसरा आपने 3D तैयार कर लेना है। तो ये टॉपिक अगर तुम तैयार कर लोगे तो भाई साहब सेक्शनल कट ऑफ निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? सेक्शनल। देखो पहले हमको गाड़ी चलानी है, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप सीखते हो 10 से 20 30 40 की स्पीड में, एकदम बेहतरीन स्पीड में तो नहीं सीखते हो। तो पहला काम ये करो, आप कट ऑफ निकाल लो, आप सेफ जोन निकाल लो। तो सेफ जोन के लिए आप अगर ये 3 टॉपिक भी पढ़ लेते हो ना बाबू, तो सेफ जोन में आप हो। ठीक है, क्योंकि लिमिट, डिफरेंशिएशन, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मिला के आपके 6 नंबर इधर हो गए, 7 8 नंबर इधर हो गए। तो आपने क्या किया, अपना बेड़ा पार कर लिया। इसके बाद रेस्ट टॉपिक में आप फिर आओ अलजेब्रा पे कूदो। फिर किस पे कूदोगे? अलजेब्रा में। अलजेब्रा में कौन कौन? सेट है, कॉम्प्लेक्स है जो इजी इजी है, सीरीज है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक, मैट्रिसेस है। तो इन टॉपिक को आप देखो, आप लोग पीछे पड़ जाते हो प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के, भाई ये टॉपिक तो सबसे लास्ट में आएंगे, ये टॉपिक सबसे आखिरी में आते हैं, याद रखना। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स के पीछे पढ़ो। जब ये टॉपिक्स तैयार कर लो तब आपके रेस्ट टॉपिक, पहले कोशिश करो सेक्शनल कट ऑफ निकालने की, सेक्शनल कट ऑफ निकालने के बाद मेरे भाई फिर कोशिश करो आप आगे बढ़ने की। जब तक आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकालोगे बेटा आगे कैसे बढ़ोगे? तो सेक्शनल कट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ सबसे पहले निकालनी भैया। ठीक है, समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो पहला टास्क है सेक्शनल कट ऑफ, पहले इन टॉपिक्स को तैयार करो। इसकी आपकी वाईटीपी भी क्लास चल रही है और आपका पे बैच भी स्टार्ट हो गया है कल से, तो आप जो मनाए उससे कर सकते हो। इसके बाद रेस्ट टॉपिक जो है आपके, वो हमने यहां दे रखे हैं, रेस्ट टॉपिक आप उसके बाद तैयार करें। तो पहले ये इसी सीक्वेंस से अगर आप करोगे ना भाई साहब, तो मैं सही बता रहा हूं मैथ्स में फेल नहीं होगे, मैथ्स में बहुत जबरदस्त तरीके से नंबर आएंगे। तो कमेंट में बताना जरूर कि कौन कौन बंदा इस पूरे सीक्वेंस से तैयारी कर रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।